नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का जेएसपीएससी फॉलोअप में। वीकली करंट अफेयर्स वाले सेशन में आज हम लोग देखेंगे 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट का पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट अफेयर्स अपनी तैयारी में ज़रूर इंक्लूड करके चलिए। आज के सेशन के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग कवर करने वाले हैं पूरे एक वीक का, 10 मार्च से लेकर 17 मार्च तक के। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में 12 मार्च 2025 को जल सततता सम्मेलन 2025 का आयोजन किस विभाग के द्वारा किया गया? जल सत्ता सम्मेलन 2025 का आयोजन जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया और ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, जल सत्ता सम्मेलन 2025 इसका मुख्य फोकस था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। अगला सवाल है, हाल ही में 11 मार्च 2025 को PM युवा 3.0 योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा PM युवा 3.0 योजना की शुरुआत की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करना। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT के साथ मिलकर इस योजना को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, PM युवा 3.0 योजना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? मॉरिशस के द्वारा। मॉरिशस देश के सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। इससे सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसके साथ ही जो नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री हमारे, यह सम्मान पाने वाले प्रथम नागरिक बने और नरेंद्र मोदी को दिया जाने वाला यह 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, यानी उन्हें ये 21वीं बार किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में 12 मार्च 2025 को किसके द्वारा UN 80 पहल की घोषणा की गई? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा UN 80 पहल की घोषणा की गई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य संगठन को आधुनिक बनाना है। अंडर सेक्रेटरी जनरल अवर महासचिव के नेतृत्व में इस पहल के लिए समर्पित एक आंतरिक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इनोवेट विद GeoI स्टेट्स हैकाथॉन हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? हैकाथॉन सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी थीम थी विकसित भारत के लिए डेटा आधारित अंतर्दृष्टि। अगला सवाल है, हाल ही में किन खनिजों को लघु खनिजों से हटाकर प्रमुख खनिजों में रखा गया है? बेराइट, फेल्सफार, माइका और क्वार्ट्ज, इन सारे खनिजों को लघु खनिजों से हटाकर प्रमुख खनिजों में रखा गया है और ऐसा करने का प्रमुख कारण है कि इन खनिजों से जुड़े महत्वपूर्ण खनिज जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका होना है। क्वार्ट्ज, फेल्सफार और माइका पेगमेटाइट चट्टानों में पाई जाती है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में शोध के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के अनुसार शनि ग्रह के कुल चंद्रमाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? 274। कुल 274 चंद्रमाओं की संख्या हो गई है शनि ग्रह के पास। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। शनि ग्रह के पास 128 नए चंद्रमाओं की खोज की गई है, जिसे मिलाकर कुल 274 चंद्रमाएं हो गए शनि ग्रह के पास। अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन द्वारा लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार यानी LLTR अश्विनी विकसित किया गया है?
लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार जिसका नाम अश्विनी है उसे विकसित किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार विकास प्रतिष्ठान के द्वारा। अश्विनी रडार के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ अनुबंध किया है। इस रडार की आपूर्ति के लिए अनुबंध की कुल लागत 2,906 करोड़ रुपए है। ध्यान रखिएगा इसे। अगला सवाल है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? हाल ही में अभी माधव राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्वों की कुल संख्या अब 9 हो गई है और यह जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस संगठन के द्वारा ब्रह्मास्त्र मिसाइल लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल विकसित किया गया? ब्रह्मास्त्र मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा विकसित किया गया है और यह जो ब्रह्मास्त्र मिसाइल है इसकी गति है 12,144 किलोमीटर प्रति घंटा और ब्रह्मास्त्र मिसाइल की जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर की है। ब्रह्मास्त्र मिसाइल की एक खासियत है कि इसे समुद्र और जमीन दोनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 13 मार्च 2025 को गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 14वें दलाई लामा जो कि तेंजिन ग्यात्सो है, इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया। ये जो गोल्डन मरकरी अवार्ड होता है यह पुरस्कार विश्व शांति, सुशासन और वैश्विक वाणिज्य के विकास प्रयासों के लिए दिया जाता है। गोल्डन मरकरी अवार्ड गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल संगठन के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो को दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है और इस साल यानी 2025 में विश्व उपभोक्ता दिवस का थीम था सतत जीवन शैली के लिए न्याय संगत परिवर्तन काल। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। ICC के अध्यक्ष जय शाह जो हैं उनको फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के द्वारा उसमें से आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार जो है उनको क्रिकेट प्रशासन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में पटवा यानी पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2025 की घोषणा कहाँ की गई? पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2025 की घोषणा बर्लिन जर्मनी में की गई। यह पुरस्कार यात्रा, पर्यटन, विमानन और आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित है। पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन यानी पटवा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार सरकारों, संगठनों, ब्रांडों, मंत्रियों और पर्यटन को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए मदन सोनी को सम्मानित किया गया। मदन सोनी ने सैयद हैदर रजा नामक पुस्तक को हिंदी में अनुवाद किया, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। वहीं अनीसुर रहमान को अंग्रेजी भाषा में हजारों ख्वाहिशें ऐसी नामक पुस्तक को अनुवाद करने के लिए इस पुरस्कार को दिया गया। नाजिर हेम्ब्रम को संथाली भाषा में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 मिला। साहित्य अकादमी अनुवाद 2024 जो पुरस्कार है इसमें कुल 21 अनुवादकों को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 15 मार्च 2025 को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया?
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से भारतीय रिजर्व बैंक को सम्मानित किया गया। यह अवार्ड सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार प्रवाह और सारथी डिजिटल पहलों के लिए प्रदान किया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, दो योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत बीपीएल परिवारों को नवजात लड़की के लिए 50,000 रुपये का बॉन्ड मिलेगा और जब वो लड़की 18 साल की उम्र हो जाएगी उसकी, उस वक्त यह राशि लगभग 8 से 10 लाख रुपए का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइज ऐप को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए, उस पे निगरानी रखने का इनका उद्देश्य है। इस ऐप का राइज यानी रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। ध्यान रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपके। अगला सवाल है, आनंदा डेयरी ने हाल ही में किस उत्पाद के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आनंदा डेयरी ने हाल ही में सबसे बड़ा पनीर बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और यह जो पनीर था इसका साइज था 205.4 किलोग्राम वजन। आनंदा डेयरी का यह विनिर्माण संयंत्र खैरपुर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में 12 मार्च 2025 को ग्रीनलैंड में किस दल ने संसदीय चुनाव जीत लिया है? ग्रीनलैंड में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत दर्ज की है अपनी। वर्तमान समय में ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य अंतर्गत एक स्वशासित देश है जो कि भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन यूएसए ग्रीनलैंड पर अपना नियंत्रण करना चाहता है, ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा करना चाहता है। अगला सवाल है, हाल ही में फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को चुना है। ध्यान रखिएगा, कई बार ब्रांड एम्बेसडर से भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, वन नेशन वन पोर्ट पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? वन नेशन वन पोर्ट पहल की शुरुआत बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा की गई है। कई बार मंत्री के बारे में पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने वन नेशन वन पोर्ट पहल की शुरुआत की है। वन नेशन वन पोर्ट पहल का मुख्य लक्ष्य भारत में बंदरगाह संचालन का मानकीकरण है। लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI 2023-24 का नाम सागर आकलन है। ONOP यानी वन नेशन वन पोर्ट के साथ भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम वैश्विक पहल की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। वन नेशन वन पोर्ट की पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अवसर पर पहली गंगा डॉल्फिन सर्वेक्षण जारी किया है? विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च 2025 को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली गंगा डॉल्फिन सर्वेक्षण जारी किया। इस सर्वेक्षण के दौरान 8 राज्यों की 28 नदियों और 8,507 किलोमीटर का मूल्यांकन किया गया। सर्वे के अनुसार भारत में कुल 6,327 डॉल्फिन पाई गई, जिसमें सबसे अधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में 2,397 डॉल्फिन पाई गई और सबसे कम पंजाब में सिर्फ 3 डॉल्फिन पाई गई। दूसरे स्थान पर बिहार है, बिहार में 2,220 डॉल्फिन पाई गई और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में 815 डॉल्फिन पाई गई। ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, हाल ही में 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य में महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई?
नई दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत 21 से 60 वर्ष तक की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी। ठीक यही झारखंड में भी है। झारखंड में इस सम्मान का नाम है मैया सम्मान योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद दी जाएगी, 18 साल से लेकर 50 साल तक के उम्र की महिलाओं को। चलिए अगला सवाल देखते हैं और आज के सेशन का आखिरी सवाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से लैस सीफी नोएडा 02 डेटा सेंटर का उद्घाटन हाल ही में 11 मार्च 2025 को किस शहर में किया गया? नोएडा उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से लैस सीफी नोएडा 02 डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया और यह उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस डेटा सेंटर का संचालन सीफी इन्फिनिट स्पेस लिमिटेड कर रहा है, जिसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन का सारा सवाल इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही मार्च के महीने का दूसरा वीक का भी हमने करंट अफेयर्स कर लिया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।